हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन टाइप ऑफ लिगेंड्स पढ़ेंगे। टाइप ऑफ लिगेंड्स में अपन ने फ्लो चार्ट भी बनाया था और आज अपन इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड या यूनिडेंटेड लिगेंड, ये तीन टाइप के होते हैं। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, पहले न्यूट्रल ले लेते हैं अपन। न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड। दूसरा अपन ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड। और थर्ड अपन इसमें देखेंगे नेगेटिव चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड। ये तीनों अपन पढ़ेंगे। अब मोनोडेंटेड तो अपन समझ गए कि एक इसमें डोनर एटम्स क्या रहेगा, वन। मोनोडेंटेड का मतलब ये क्या है, डोनर एटम वन रहेगा, तीनों के तीनों में वन ही रहेगा, पर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहेगा लिगेंड पे। लिगेंड हैव नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं रहेगा इसमें। अपन एग्जांपल ले जैसे H2O में डोनर एटम क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, और इसको अपन बोलेंगे एक्वा। इसके नाम भी आप याद रखते जाओ ना, एक्वा बोलेंगे अपन इसको, एक्वा। और इसी में सेकंड एग्जांपल अपन ले लेते हैं NH3। यहाँ पर डोनर एटम क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, इसको बोलेंगे अपन एमीन। सबसे ज़्यादा ये दोनों काम आते हैं, H2O और NH3, ये बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं यहाँ पर। और फिर रहेगा CO कार्बोनिल, यहाँ डोनर एटम रहेगा कार्बन। बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है इस लिगेंड्स में। ये ऑक्सीजन मान लेते हैं पर यहाँ पर कार्बन डोनर एटम रहता है, इसको बोला जाता है कार्बोनिल। ये भी आता है काम बहुत ज़्यादा, कार्बोनिल। और फिर थर्ड अपन बात करते हैं यहाँ पर PH3 को अपन बोलेंगे फास्फिन। डोनर एटम फास्फोरस रहेगा यहाँ। और इसी में एग्जांपल अपन ले लेते हैं एक PPH3, ये भी अपने काम आएगा। यहाँ पर भी डोनर एटम क्या है, फास्फोरस है। ये जो मैं लाइन कर रहा हूँ ये क्या है, डोनर एटम का काम करेंगे। ये मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे, तो इसको बोला जाता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये सारे सारे कैसे लिगेंड्स रहेंगे, न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड रहेंगे। तो इसके एग्जांपल आप लिख लो। अब सेकंड अपन देखेंगे पॉजिटिव चार्ज वाला। पॉजिटिव चार्ज में लिगेंड क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज डोनेट करेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज रखेगा। लिगेंड बी हियर पॉजिटिव चार्ज। लिगेंड पे कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, साइड में लिख लेना या PH3। इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो एक फास्फोरस होता है और इस पे 3 फिनाइल ग्रुप ऐसे लगे रहते हैं, इसको बोलते हैं PPH3। इसको बोला जाता है PPH3। तो यहाँ फास्फोरस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, क्योंकि फास्फोरस पे क्या पाया जाता है, एक लोन पेयर पाया जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। क्योंकि फास्फोरस के पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और 3 तो यहाँ काम आ गए इसके,
ये 3 तो काम आ गए और 2 क्या है, लोन पेयर के रूप में रखे हुए हैं। तो 2 लोन पेयर के रूप में रखे हुए हैं, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मेटल से जाके जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर फास्फोरस, यहाँ पर भी फास्फोरस डोनर एटम रहता है और यहाँ पर PbH3 में भी फास्फोरस डोनर एटम रहेगा। यहाँ ये दोनों अलग है, इसको फास्फिन बोलते हैं अपन और ये अलग है। ये तो कुछ भी नहीं है, PH3 तो ये है। फास्फोरस में क्या है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इसके पास लोन पेयर तो है ही सही। ये लोन पेयर ये किसी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है मेटल से। तो ये PH3 को फॉस्फिन बोलते हैं अपन और PPH3 जो रहेगा इसको बोला जाता है ट्राइफिनाइल। 3 फिनाइल ग्रुप लग गए, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। अब पॉजिटिव चार्ज लिगेंड मोनोडेटेड में एग्जांपल लेते हैं अपन। इसमें एग्जांपल रहेगा हाइड्रोजीनियम। हाइड्रोजीनियम का मतलब हाइड्रोजीन जो रहती है वो रहती है NH2 और NH2। इस पे भी लोन पेयर रहता है, इस पे भी लोन पेयर रहता है। तो यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजीनियम में इसका एक H निकल के इधर आ जाता है। तो यहाँ एक NH3 पॉजिटिव हो जाएगा ये और ये NH और इस पे लोन पेयर होगा। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम आयन। हाइड्रोजीनियम आयन, इसमें एक H2 रहेगा यहाँ। इसके बाद सेकंड एग्जांपल इसमें रहेगा नाइट्रोसोनियम आयन। इसको बोलेंगे अपन NO पॉजिटिव। इसको बोला जाता है नाइट्रोसोनियम आयन। हाइड्रोजीनियम में क्या एक H ले लेता है ये बाहर से, एसिडिक मीडियम मान सकते हैं अपन। एसिडिक मीडियम में एक H ले लेगा और इस नाइट्रोजन के पास ही लोन पे रहेगा, तो एक तरफ से ही ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ऐसे नेगेटिव चार्ज मोनोडेटेड लिगेंड में लिगेंड बियर नेगेटिव चार्ज। इसमें कौन कौन से रहेंगे, इसमें हेलोजन रहेंगे अधिकतर। तो हेलोजन रहेंगे अधिकतर। इसमें अपन कह सकते हैं क्लोरीन को अपन क्लोरिडो लिखेंगे। क्लोरो या क्लोरिडो इसको लिखा जाता है। Br अगर दे रखा हो तो इसको अपन ब्रोमो या तो ब्रोमो लिखते हैं या ब्रोमिडो लिखते हैं। यहाँ आजकल क्या लिखा जाता है, ब्रोमिडो लिखा जाता है। इसको प्रेफरेंस दी जाती है क्लोरिडो ब्रोमिडो को। और आयोडीन हो तो इसको बोला जाएगा आयोडीडो। ये हो गया। और एक CN पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको बोलेंगे साइनिडो। तो अधिकतर नेगेटिव चार्ज लिगेंड में तो हेलोजन या साइनाइड काम में ली जाती है। और यहाँ पर H2O एमीन कार्बोनिल ये काम में लिए जाते हैं। ये भी काम में नहीं आते अपने ज़्यादा, ये NO जरूर काम में आ सकता है कहीं कहीं। तो ये तीनों मोनोडेटेड लिगेंड की कैटेगरी हो गई। इसको आप अच्छे से उतार लो और याद भी करने हैं ये। मिटाते हैं।
अब अपन सेकंड लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड में सेकंड की बात करते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। ये इसको अपन बोलते हैं डाइडेंटेड लिगेंड। इसकी डेफिनेशन अपन लिखें तो ये लिख सकते हैं, लिगेंड which can bind through two donor atoms of central atom। सेंट्रल एटम से क्या है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे ये लिगेंड्स। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं अपन। फर्स्ट एग्जांपल है EN। इसको EN बोला जाता है शॉर्ट में। इसका पूरा नाम है इथाइलिन डाइएमीन। और इसको आजकल इसका IUPAC नाम भी लिखने लग गए। इसको बोला जाता है इथेन 1,2-डाइएमीन। IUPAC नाम ये ज़्यादा काम में लिया जा रहा है आजकल। इसका IUPAC नेम इथेन 1,2-डाइएमीन। पहले इथाइलिन डाइएमीन काम में लेते थे, आजकल इथेन 1,2-डाइएमीन काम में लिया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर की बात करें अपन तो यहाँ पर ये CH2 NH2 और ये NH2। इस पे यहाँ लोन पेयर रहता है और यहाँ पर भी लोन पेयर रहता है नाइट्रोजन से। तो यहाँ कोई भी मेटल होगा तो मेटल को ये लोन पेयर दे सकता है और ये दे सकता है। तो मेटल से दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। अपन क्या बोल रहे हैं, लिगेंड्स विच कैन बाइंड थ्रू टू डोनर एटम्स ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जो रहेगा मेटल रहेगा और मेटल से दो डोनर एटम एक साथ अगर बाइंड होते हो तो उस लिगेंड को अपन बोलते हैं बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड। तो EN एथिलीन डाइएमीन। अब यहाँ पर इथेन क्या है, ये दो कार्बन है 1 और 2। तो इथेन और 1 और 2 कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, डाइएमीन। NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये इसका IUPAC नाम हो गया और ये पुराना नाम है इसका। शॉर्ट में बोला जाता है EN। वो सिर्फ EN दे देता है कभी कभी और कभी कभी ये भी दे सकता है। तो यहाँ बाइडेंटेड। अब इसकी डेंटिसिटी कभी पूछ लिया जाए कि EN की डेंटिसिटी क्या है। डेंटिसिटी इसकी होती है 2। डेंटिसिटी कितनी है, 2। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उतनी ही उसकी डेंटिसिटी होती है। दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं तो डेंटिसिटी 2। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो डेंटिसिटी 1। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो डेंटिसिटी 4। अगर 6 बनाता है तो डेंटिसिटी 6 हो जाएगी उसकी। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं डेंसिटी उतनी ही बोली जाती है, ये याद रखना हमेशा। और कोऑर्डिनेशन नंबर भी वही होते हैं, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं उतने ही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। तो फर्स्ट एग्जांपल अपन ने EN का लिया। सेकंड एग्जांपल अपन लेते हैं इसको मिटा के ऑक्सीडेटो। सेकंड एग्जांपल है अपना ऑक्सीडेटो। ऑक्सीलेट आपने पढ़े होगा, ऑक्सीलेट होता है उसमें से H को हटा दिया जाता है और उसको ऑक्सीलेटो बना दिया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो रहता है, ऑक्जेलिक एसिड ये होता है अपना CH2COO OH और ये C डबल बॉन्ड O और OH। ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, इसको अपन बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। अब इस ऑक्जेलिक एसिड से क्या करते हैं, इस H को भी हटा देते हैं अपन और इस H को भी हटा देते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि एसिड का H है और एसिड का H मोर एसिडिक H होता है, जो बहुत ही तुरंत या बहुत ही फास्ट
अपने आप को रिमूव कर लेता है। H प्लस बॉन्ड के रूप में वो बाहर निकल जाता है, एसिडिक H होता है इसलिए। तो ऑक्जेलिक एसिड से एसिडिक H बाहर निकल जाएगा, दोनों H बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर ये स्पीसीज बनती है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये C सिंगल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। तो इन दोनों ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर इसको अपन बोलेंगे C2, 2 कार्बन है 1 और 2, तो C2 हो गया ऑक्सीजन 1 2 3 और 4, तो O4 और ये H2। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है C2O4H2, तो ये 2 H हट गए, तो यहाँ इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2 1 और 2 कार्बन, और ये 4 ऑक्सीजन इससे जुड़ी हुई है O4, और इस पे 2 चार्ज है -1 2 बार है, तो यहाँ बोलेंगे अपन C2O4 -2। तो ऑक्सीलेटो जो लिगेंड है, ऑक्सीलेटो लिगेंड किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं C2O4 -2 को। और अब इस पे 2 माइनस चार्ज है, इसका मतलब ये लिगेंड से यहाँ से जुड़ सकता है और यहाँ से जुड़ सकता है। तो बाइडेटेड लिगेंड हो गया, 2 डोनर एटम होगा, इसमें 2 डोनर एटम होगा, ये दोनों डोनर एटम कौन कौन से रहेंगे, इसमें दोनों डोनर एटम रहेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जैसे उसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन थी डोनर एटम, ऐसे इसमें डोनर एटम दोनों कैसे रहेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। और इसकी डेंसिटी की बात करें अपन, डेंसिटी इसकी रहेगी 2। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 बन रहे, तो जितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतनी ही डेंसिटी और उतनी ही कोऑर्डिनेशन नंबर आएंगे। अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कैसे निकालते हैं। तो जितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बनाता है वही उसकी डेंसिटी होती है और वही उसके कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। तो सेकंड एग्जांपल बाइडेटेड का क्या है, ऑक्सीलेटो, ये भी रहता है, इसको पूछा जाता है, ये याद रखना, इसको उतार लो। अब अपन बात करते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड, थर्ड लिगेंड की। थर्ड लिगेंड है अपना पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड मतलब 2 से ज़्यादा अगर डोनर एटम हो, यहाँ लिख सकते हैं अपन मोर देन 2 डोनर एटम्स आर कॉल्ड पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो 2 से ज़्यादा डोनर एटम अगर है अपने पास तो उसको अपन बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। इसमें एग्जांपल लेते हैं अपन, एक तो अपन डाइईन का ले सकते हैं। डाइईन की फुल फॉर्म क्या होती है, डाइइथाइलिन ट्राइएमीन, ये इसका फुल फॉर्म होता है डाइइथाइलिन ट्राइएमीन। स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी, स्ट्रक्चर अगर देखें अपन, स्ट्रक्चर में यहाँ पर NH2 होता है, CH2 NH CH2 और NH2। तो 2 इथाइलिन यूनिट, एक इथाइलिन यूनिट ये और एक इथाइलिन यूनिट ये, तो डाइइथाइलिन हो गया। डाइइथाइलिन और ट्राइएमीन, ट्राइएमीन का मतलब 3 एमीन, ये एक NH2 ग्रुप ये, एक NH2 ग्रुप ये और एक NH2 ग्रुप ये। तो यहाँ NH2 NH और NH2, तो यहाँ इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर
इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। तो ये मेटल से कैसे जुड़ेंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये और एक है। तो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए एक मेटल के साथ, और 2 किलेट लिगेंड भी, किलेट रिंग भी यहाँ पर बन रही है। अगर अपन किलेट रिंग की बात करें, यहाँ इसको मिटा देता हूँ मैं, ये मिटा दिया। किलेट रिंग किसे बोला जाता है कि जो भी पॉलीडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड जो रहते हैं वो एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, उसको अपन बोलते हैं किलेट रिंग। अब यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बनी है, 1 2 3 4 और 1 5। तो एक रिंग तो ऐसे हो गई, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, मेटल जुड़ा हुआ है। और एक रिंग कैसे हो जाएगी, ये 2 टाइप की रिंग बन गई अपने पास, एक 5 मेंबर रिंग ये और एक 5 मेंबर रिंग है। और इसमें ये NH जो एटम है, ये NH एटम क्या है, दोनों में कॉमन है। NH एटम ये जुड़ा हुआ है, इससे ये रिंग जुड़ी हुई है और इससे ये रिंग जुड़ी है। और मेटल से 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं ये तीनों, तो 2 5 मेंबर रिंग बन रही है। और जब 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग बनती है तो उसको अपन बोलते हैं किलेट रिंग। और जब भी कोई लिगेंड किलेट रिंग बनाता है तो उस लिगेंड की स्टेबिलिटी या उस मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। किलेट लिगेंड किसे कहते हैं, जो रिंग बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं किलेट लिगेंड। और किलेट लिगेंड से कंपाउंड को स्टेबिलिटी आती है। किलेट रिंग का फॉर्मेशन होने के बाद उसको क्या होती है, स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर 2 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, इसको अपन बोलते हैं किलेट रिंग। और किलेट रिंग से कंपाउंड को क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो जो भी लिगेंड्स किलेट रिंग का फॉर्मेशन करते हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और जितनी ज़्यादा मेंबर, जैसे 5 मेंबर 6 मेंबर, इनका ऑर्डर जो रहता है, अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो 4 मेंबर से ज़्यादा स्टेबल 5 मेंबर रहती है और 5 मेंबर से ज़्यादा 6 मेंबर रहती है। 3 मेंबर की लेटरिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन रहता है उसके अंदर। 3 मेंबर की लेटरिंग अगर बनती है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल बहुत कम होता है। तो आपस में जो रिपल्सन रहेगा, वो स्ट्रेन जो रहेगा, तनाव वो बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल रहता है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन रहने की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करती है। 3 मेंबर्ड की लेटरिंग 4 5 6 ये करती है। और स्टेबिलिटी जैसे जैसे मेंबर बढ़ेंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये डाइईन हो गया, ये भी पॉलीडेंटेट लिगेंड है, डाइईन। और अपन एक और लिगेंड पढ़ते हैं इसमें, इसको मिटाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल इसमें EDTA अपन लेंगे, EDTA -4, इसका पूरा नाम है इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो। इसकी स्ट्रक्चर अपन देखें, स्ट्रक्चर की अगर बात करें EDTA के अपन, तो इथाइलिन डाइएमीन, यहाँ पर CH2 यहाँ NH और यहाँ NH, या अपन H को हटा देते हैं। और फिर इससे वापस क्या हो जाता है, एसिटिक एसिड जुड़ा हुआ होगा यहाँ O नेगेटिव, CH2 CO नेगेटिव, और यहाँ
CH2 N CH2 CO और नेगेटिव CH2 CO और नेगेटिव। तो यहाँ इसके नोमेनक्लेचर के हिसाब से अपन चले तो इथाइलिन डाई, ये इथाइलिन है, ये यूनिट कैसी है, ये यूनिट कैसी है, इथाइलिन। और डाई एमीन, इथाइलिन से 2 एमीन जुड़े हुए, 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए, ये 2 नाइट्रोजन हो गए। तो इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर रहेगा क्योंकि 3 बॉन्ड बने हुए हैं सिर्फ, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर। तो 2 डोनर एटम्स तो ये हो गए 1 और 2, 2 डोनर एटम तो ये हो गए। और टेट्रा एसिटेट्रो, टेट्रा का मतलब 4 एसिटिक एसिड ग्रुप लगे हुए। एसिटिक एसिड अपन किसको बोलते हैं, ये जो रहेगा इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। और एसिड का H मोर एसिडिक होता है, ये एसिड जो है इसका ये H जो है मोर एसिडिक होता है, तो ये तुरंत निकल जाता है बाहर। तो यहाँ जो H थे 3, ये चारों जो H थे इनको अपन ने बाहर निकाल लिया, और H बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो H बाहर निकलते ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एसिटिक एसिड से जब H निकालेंगे अपन तो इसको बोलेंगे एसिटेटो, नेगेटिव चार्ज आने पर इसको बोलेंगे अपन एसिटेटो। तो 4 है अपने पास एसिटिक एसिड, 4 है, तो ये 4 अपन ने नाइट्रोजन से सीधे जोड़ दिए, तो लिगेंड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ ये जो इसकी डेंसिटी है, इसमें डोनर एटम्स जो है, अपन डोनर एटम्स की अगर बात करें, डोनर एटम कौन कौन से है यहाँ, डोनर एटम्स की बात करें तो डोनर एटम्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन देगी, ये नाइट्रोजन देगी, फिर ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये और ये, तो 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। तो डोनर एटम ये रहेंगे इसमें। तो 6 डोनर एटम हो गए, 2 तो ये और 4 ये, तो इसको बोला जाता है, इसकी डेंसिटी होती है 6 और इसको बोला जाता है हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये इम्पोर्टेंट है, इसके नाम में हेक्साडेंटेट, मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 6 डेंसिटी इसकी रहेगी, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसके कितने रहेंगे 6, डेंसिटी भी 6, क्योंकि लिगेंड जो डोनर एटम का काम कर रहे हैं वो 6 कर रहे हैं यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। तो EDTA-4 भी पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है। तो कुछ अपन ने आज लिगेंड्स के बारे में स्टडी कर लिए, आगे अपन इस चैप्टर में और अच्छे और टर्म्स देखेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक, थैंक यू।